रियल एस्टेट शोबा के अंदर जो भी नई अपडेट्स आती हैं, चाहे मुख्तलिफ जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग वीडियो की शक्ल में यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शेयर होती है। और आप तमाम दोस्त आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो किया हुआ है और आप दोनों को आप मार्केटिंग के साथ बिजनेस करते हैं। CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कल एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की हदूद के अंदर 100 हाउसिंग सोसाइटीज जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके बाकायदा तौर पे उन्होंने नाम लिख के एक नोटिफिकेशन जारी किया और अखबार के अंदर भी उन्होंने दिया। उनकी वेबसाइट के अंदर भी मौजूद है, आप जाके लिंक भी उनका हम लोग नीचे अटैच कर देंगे, आप उसको विजिट कर देते हैं। मैं कुछ नाम जो है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और मजीद जो है ये लिस्ट वीडियो के साथ हम अटैच करेंगे, आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं वीडियो के साथ। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज है ये रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो है वो किस तरह नुकसान दे रही हैं। अच्छा जी, इस लिस्ट के अंदर जो है वो इलीगल अनऑथराइज्ड हाउसिंग स्कीम है। अब इसमें कुछ तो ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटीज है जो बिल्कुल थोड़ी सी हैं, वैसे ही किसी के पास कहीं पे कोई 20-25 कनाल जगह थी तो उसने उसको हाउसिंग सोसाइटी का नाम दे दिया उसको बेचने के लिए। और लेकिन कुछ ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं जो काफी बड़ी हैं इस्लामाबाद के अंदर, और लेकिन उनके एनओसी के इशू बने हुए हैं और उसकी वजह से वो आगे नहीं चल रहे। रॉयल सिटी हाउसिंग स्कीम है लेतरार रोड पे, और जापान वैली है, गौरी गार्डन है, सती टाउन है, सिमली वैली है, दानियाल टाउन, गखड़ टाउन, उस्मान टाउन, अब्दुल्ला गार्डन, सेंट बरी इनक्लेव, कुर्तबाल टाउन, कामनस स्काई गार्डन। अब ये सोसाइटी है और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट है। मुजफ्फराबाद टाउन, मदीना इनक्लेव। मक्का और मदीना नाम तो आपको पता है हमारे बड़े फेवरेट नाम है लोगों के, और यही नाम रख के लोग जो है वो बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे होते हैं। बिस्मिल्ला टाउन, मक्का टाउन, मदीना टाउन, और इस तरह के नाम पे सैफ गार्डन है, डॉक्टर इनक्लेव है, बाबर टाउन है, ग्रीन एवेन्यू, अमार टाउन, मदीना टाउन, मरवा टाउन, मदीना सिटी वन, पैराडाइज पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये नाम देखें ना, कितना अट्रैक्टिव नाम है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेकिन गैर कानूनी है। CDA ने गैर कानूनी इसको कर दिया। बदर फार्म्स है, ग्रीन फील्ड है, शहीन फार्म है, कोसार इनक्लेव है। अब ये कोसार इनक्लेव जो है ये भी काफी बड़ी सोसाइटी है। अली टाउन है, ग्रीन मेडोज है, अलरेयान सोसाइटी है, लैंड सब डिवीजन। तो ये नाम आप साथ साथ पढ़ते रहे साथ, असल में वीडियो चूंकि लंबी हो जाती है हम लोग बात करते रहे। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल मैकेनिज्म इस वक्त काम नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे सच्ची बात है कि मैं फील कर रहा हूँ कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज की तरफ से, जैसे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिनसे मुझे लगता है कि अब जो है वो क्रैकडाउन जो जारी होने लगा। ये जो 100 हाउसिंग सोसाइटी है इसके ओनर्स के जो है वो भी नाम ECL में उन्होंने डाल दिए, मतलब ये बैरून मुल्क नहीं जा सकते। लेकिन अलमिया तो ये है ना कि भजन बैरून मुल्क वो जाए या ना, पाकिस्तान में वो याशी बंदा करता रहे। एक बंदे ने जो है वो 10 अरब का, 20 अरब का, 50 अरब रुपए का फ्रॉड किया है, तो पाकिस्तान के अंदर भी भाई उसकी तो जन्नत ही है, मौजें हैं उसकी। होना तो ये चाहिए था कि भाईजान वो फ्रॉड शुरू ही ना हो। और दूसरी बात ये होनी चाहिए सबसे, चलें जी यहाँ से मान लिया कि जी इदारों की सुस्ती है, कुछ भी नहीं है, लोग जो है वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पहले चेक किया करें। कम से कम क्रेडिबिलिटी जिस हाउसिंग सोसाइटी की हो वो अगला कोई फेज लेके आए तो फिर तो समझ आती है। मैं अमूमन मिसाल देता हूँ चौधरी अब्दुल मजीद साहब की, कि वो ऑलरेडी 25 साल से डिलीवर कर रहे हैं, 95% मेंबरान को वो डिलीवर कर चुके हैं। वो तो एक हाउसिंग सोसाइटी नया फेज शुरू करते हैं, लेकिन अभी फौरी उनको NOC नहीं मिलता, उनकी तो समझ आती है। एक बंदा जिसकी पूरी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, जिसने पहले 5 मरले का घर ही नहीं बनाया, उसने जो है वो एक ऑफिस बना के कहीं पे बोर्ड लगा के उसने कहा जी यहाँ पे 5 लाख कनाल के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये कैपिटल स्मार्ट तो ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 100 हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट जारी की। आप ये वाली लिस्ट जो है वो चेक कर ले। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जिनके कोई मुतासरीन नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा है उसने 100 कनाल जगह ली है, उसने एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम रख दिया और उसने प्रॉपर जो है वो लोगों को प्लॉटिंग करके लोगों को हैंड ओवर कर दिया, लोग वहां पे घर बना रहे हैं और लोग मुतमिन है। लेकिन CDA के ऑप्शन के अंदर वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, क्योंकि उसका प्रॉपर NOC का प्रोसेस जो है या तो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, या फिर वो पैसों का लेन देन जो होता है उसकी वजह से उसको NOC नहीं मिल रहा। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। वो हाउसिंग सोसाइटीज भी हो सकती हैं कि जो बिल्कुल फ्रॉड है, और वो हाउसिंग सोसाइटीज भी हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इनमें से किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो प्लॉट लिया हुआ है। आप जाके साइट के ऊपर जाके चेक करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश किया करें ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करें जो ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर मौजूद हो। अब यहाँ पे हमारे पास श्रीनगर हाईवे के साथ एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो उन्होंने नारा लगाया हुआ है कि जी हम इंतकाल रजिस्ट्री आपको दे रहे हैं। वो
सीडीए की जगह है। मैं इससे पहले भी वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। अब वो उसकी लोकेशन इतनी प्यारी है, जिस लोकेशन के ऊपर वो 10 मरले का प्लॉट जो है वो 20 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, उसी लोकेशन के ऊपर उसके साथ एक हाउसिंग सोसाइटी है, 18 हाउसिंग सोसाइटी। 18 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 10 मरले का प्लॉट 3-4 करोड़ रुपए का है। अब आप खुद देख लें कि वो जो 20 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट दे रहा है, उसकी वो गैर कानूनी है। इंतकाल रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है, वो कानूनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जिस खसरा जात से वो इंतकाल रजिस्ट्री दे रहे हैं, वो उस खसरे के अंदर जो है वो सोसाइटी नहीं है, वो किसी और खसरे से आपको इंतकाल करवा के दे रहे हैं और लोकेशन उनकी कोई और अब है और सीडीए की जगह। आने वाले टाइम में वो सीडीए एक्वायर करेगा, हर सूरत एक्वायर करेगा, वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बन ही नहीं सकती। तो ये इस तरह के फ्रॉड जो है इनका भाई आप खुद भी आपने भी देखना होता है। कोशिश किया करें कि जब आप प्रॉपर्टी लेने लगे तो कम से कम 3-4 रियल स्टेट एडवाइजर जो है उनसे मशवरा कर लिया करें। अपने जो दोस्त यार हैं जो रियल स्टेट के एक्सपर्ट हैं उनके साथ मशवरा कर लिया करें, थोड़ा सा साइट विजिट कर लिया करें। जब तक उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको चीज की ना मिले तब तक वो हाउसिंग सोसाइटी या उस प्रॉपर्टी को ना खरीदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।